हम एकदम नाम लेके बता रहे हैं। लेकिन आज चिंता हो रही है, अनवारुल को लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि समस्त क्षत्रिय समाज अनवारुल के साथ। तो ऐसे लोग मान सिंह की तरह हमारा मिट्टी पलित करते हैं। किसी भी जाति को आप गद्दार नहीं कह सकते। प्रत्येक जाति में, चाहे वो कोई भी जाति हो, उसमें गद्दार हो सकते हैं। ये मान सिंह की उपाधि देना किसी को भी बहुत गलत है। दरबार और महाराज का त्याग करने का लोग मूड बना चुके हैं। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चुनावी माहौल है, फील्डों में घूम रहे हैं, लोगों का रिस्पांस क्या मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है, आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है लोगों से। लोग अपना मूड बना चुके हैं गोरिया कोठी में बदलाव का। दरबार और महाराज का त्याग करने का लोग मूड बना चुके हैं। क्या लगता है दरबार और सेवादार के बीच आप उन दोनों को मात दे पाइएगा? क्योंकि एक दो दरबार हैं और दूसरे नंबर अपने आप को सेवादार बता रहे हैं। देखिए, गोरिया कोठी में 10 प्रत्याशी है, जिसमें राजद और जन सुराज ने गोरिया कोठी के बेटा पर विश्वास नहीं किया है। बाकी 8 गोरिया कोठी में जो प्रत्याशी है गोरिया कोठी के बेटा है, जिसमें एक महाराज है। सेवादार नहीं है, वो महाराज है। महाराज कह रहे हैं? हाँ, वो सेवादार आप कह रहे हैं, लेकिन वो महाराज है। लेकिन वो अपने आप को सेवादार बता रहे हैं। वो तो सब लोग कहता है कि सेवादार है, मैंने अपने आप को। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम चाय वाले के बेटा हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री है, आज वो महाराज हैं और उनके आर औलाद माने 4 पुत्र से वो लोग महाराज हैं। तो इसलिए वो सेवादार नहीं है, महाराज है। और क्या कहते हैं, आपके राजद और जन सुराज के लोग गोरिया कोठी से बाहर के हैं। आप देखिएगा तो राजद के कैंडिडेट सिवान के हैं और जन सुराज के कैंडिडेट भगवानपुर के हैं। तो 8 गोरिया कोठी के बेटा है, जिसमें एक महाराज है और बाकी 7 लोग जो हैं उसमें कुछ लोग नॉर्मल हैं। और मैं धरातल से जुड़ा हुआ लोग हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस बार गोरिया कोठी की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देकर मेरे चुनाव चिन्ह 4 नंबर पर ईवीएम में जो चरपाई है उस पर अपना बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएगी। अच्छा, गोरिया कोठी में एक और जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, यहाँ के जो माननीय विधायक हैं राजपूतों को मान सिंह बता रहे हैं। वीडियो देखा है सर आपने? बिल्कुल देखा है मैंने। वीडियो की सच्चाई क्या है और इस पर क्या कहिएगा? मान सिंह वाली बातों पर क्या कहिएगा? मेरा कहना ये है कि प्रत्येक जाति में गद्दार हैं, कोई जाति गद्दार नहीं। किसी भी जाति को आप गद्दार नहीं कह सकते। प्रत्येक जाति में, चाहे वो कोई भी जाति हो, उसमें गद्दार हो सकते हैं। ये मान सिंह की उपाधि देना किसी को भी बहुत गलत है। राजपूतों को कहना कहां तक जायज है सर? मैं इस शब्द की घोर निंदा करता हूं। ये हताश में बोला गया शब्द है, हताशा में बोला गया शब्द है। ऐसे शब्द का उपयोग किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के। मतलब इसे बौखलाहट कहा जा सकता है? बौखलाहट है ये है, या फिर इसे डर कहा जाएगा? बौखलाहट कहिए, डर कहिए, जो भी कहिए, या किसी कुछ लोगों को खुश करने के लिए चापलूसी कहिए। चूँकि उस वीडियो में मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं उस समाज के और उनकी गिनती कराई जा रही है, तो ये चापलूसी भी कहा जा सकता है। मेरे समझ में ये भी बात है। तो हर जाति में अमीर और गरीब है। मुझे जो लगता है कि हर जाति में जो अमीर लोग हैं उनका एक फौज है, और उस अमीर लोगों के सामने किसी गरीब को तौहीनी करना ये कहीं से भी उचित नहीं है मेरे समझ से। अच्छा सर, गोरिया कोठी क्षेत्रों में आप घूम रहे हैं और लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है आपके प्रति? क्योंकि देखिए उमाशंकर जी, आप क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं आपके प्रति? लोगों का क्या विश्वास है? देखिए, लोग मुझे बहुत आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं तो अभी वर्तमान जिला परिषद रमेश सिंह की
घर पर गया था, उनकी माँ ने मुझे आशीर्वाद दी कि आप विजयी होइए और मैं आपको अपना मत दूंगी। वो तो भारतीय जनता पार्टी में वो हैं, लेकिन उनकी माँ मुझे आशीर्वाद दी है। मैं सोशल मीडिया पर भी डाला हूँ, वो उनका पैर छूकर मैं प्रणाम किया, कहे कि बेटा तुम भी मेरा बेटा है, तुम विजयी भव, हम तुमको अपना आशीर्वाद देंगे। अभी मेरे मित्र और छोटे भाई जैसे रोशन पांडे बीजेपी में चले गए हैं, उनकी माँ भी मुझे माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी है और मुझे अपना आशीर्वाद देने का वचन दी है। मतलब क्या माना जाए, गोरिया कोठी की जो जनता है इस बार आप पर मुहर लगाने वाली है? निश्चित रूप से। मैं तो विधायक जी के माँ को भी नमन करता हूँ और उनसे भी आग्रह करता हूँ कि अपना मुझे आशीर्वाद दे। मेरी भी वो माँ है। मैंने कहा था विधायक जी से मेरी मुलाकात हुई थी गोपालपुर बाजार पर, तो मैं माँ से आपके आशीर्वाद लेकर ही उस गोरिया कोठी में आपके मोहल्ला में घूमूंगा। चुनाव चिन्ह को लेकर सर थोड़ा सा बात हो जाए। मेरा चुनाव चिन्ह क्या है सर? मेरा चुनाव चिन्ह 4 नंबर पर चरपाई है और चरपाई पर गोरिया कोठी की महान जनता, जो लोग हर समाज में अमीर है वो माननीय के साथ है और गरीब लोग मेरे साथ है, हर समाज के चरपाई के साथ में, चरपाई के साथ में। चूँकि चरपाई कमजोर लोगों का निशान है, बिछौना है। अमीर लोगों के यहाँ पलंग रहता है, सोफा रहता है, और गरीब लोगों के यहाँ चरपाई रहता है। तो गरीब अपना चरपाई को नहीं छोड़ने जा रहा है। क्या कहिएगा, पोस्टर वार भी एकदम जोर शोर से पकड़ लिया है, कभी राजद का तो कभी भाजपा का गोरेकोटी विधानसभा में। ये जितने लोग भी हैं, वो राजद हैं, जन सुराज है, भाजपा है, पोस्टर किसी का कोई नहीं फाड़ रहा है, नहीं फाड़ेगा। क्यों फाड़ेगा? चुनावी एजेंडा है ये चुनावी एजेंडा है। हर पार्टी अपने लोगों से, मुझे जो लगता है, कौन किसका पोस्टर फाड़ेगा? आपका पोस्टर कहीं फटा है? हमारा तो नहीं फटा है, हमारा तो पोस्टर आपके दिल में है। मैं तो यही मानता हूँ। अच्छा, चरपाई छाप दिल में है? एकदम आपके दरवाजे पर है, आपके दिल में है, आपके माने काम आने वाला चीज है। लेकिन बड़ा अच्छा छाप चुनाव चिन्ह आपको मिला, खटिया जिसको कहते हैं गांव के लैंग्वेज में। बिल्कुल इसलिए मिला है कि चूंकि देखिए प्रभु का हर जगह कृपा होता है, जो आप है उसी के अनुसार आपको सारी व्यवस्था वो बनाते हैं। तो हम खटिया पर सोने वाले लोग हैं, चरपाई पर रहने वाले लोग हैं, और हमारे यहाँ एक टूटा हुआ चरपाई होगा तो उस पर आप आइएगा तो बैठ जाएगा। सोफा वाले के यहाँ जाइएगा तो या तो दूसरा कुर्सी मिलेगा, और नहीं तो 2-3 लोगों के बाद सोफा पर अधिक जगह नहीं होता है, वहाँ नहीं बैठ पाएगा। अंततः क्या कहिएगा क्षेत्रवासियों से सर? क्षेत्रवासियों से मैं विनम्र पूर्वक आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भाई आप मुझे अपना सेवा करने का मौका दें। मेरा चुनाव चिन्ह चरपाई है, चरपाई पर अपना बटन दबाएं और मुझे विजयी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे गोरिया कोठी की मतदाताओं को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को प्रणाम करूंगा और आशीर्वाद के लिए आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे टीम को, और गोरिया कोठी के मतदाताओं को भी पुनः मेरा प्रणाम।